हेलो बच्चों, बेटा 12th का बैच हमारा ये है और इसमें हम लोगों ने जो आप लोग का चैप्टर है सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे जिसमें आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों ने पीछे से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। प्लीज़ कोई भी बच्चा एग्जाम्पल ना छोड़े। देखो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इसके बाद जस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जेईई मींस प्रीवियस ईयर, देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है भाई बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, उसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान से देख लो, जो भी डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उससे अलग आपका कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर अपने डाउट आप पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको उनका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो आज सभी बच्चों के पास अभी बैठोगे जब वीडियो देखने तो सभी बच्चे प्लीज़ अपनी नोटबुक और बुक अपने साथ में रखें, देखते रहना कौन कौन सा क्वेश्चंस कैसे कैसे होगा। ठीक है, बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले दो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल वैल्यूज मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कॉस इनवर्स 13 पाई बाई 6। देखो अभी हम लोग अगर मैं बात करूं, ये कॉस है, सॉरी, कॉस 13 पाई बाई 6 अभी डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज हमें पता है कि कॉस की रेंज 0 टू पाई, 0 टू पाई रेंज है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, ट्राई करेंगे क्या इसे उस कंडीशंस में ला सकते हैं। बिल्कुल लाया जा सकता है। देखो जरा, कॉस इनवर्स, अच्छा इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसे लिखे जा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत। देख लो ये 13 पाई बाई 6 ही बनेगा। अब कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो गया कॉस थीटा और थीटा इज पाई बाई 6। ये पाई बाई 6 लाई बिटवीन 0 टू पाई। अब नाउ हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर इज पाई बाई 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। फिर भाई इसे ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 10 की जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बिटवीन लाई करती है। नाउ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6। देख लो 7 पाई बाई 6 है। अब क्या मैं इसे डायरेक्ट कैंसिल करूँगा? अभी नहीं करूँगा। अभी ये बताओ 10 पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट इज थर्ड और थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इजीली 10 इनवर्स 10 थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आंसर पाई बाई 6। सिंपल दो क्वेश्चंस पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, अब थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 और इसे कुछ प्रूफ करना है। 10 इनवर्स 24 बाई 7, ये हमारे पास कंडीशंस है, ये हमें इसे प्रूफ करना है। देखो जब हम लोग प्रूफ की बात करेंगे, लेफ्ट लेके राइट प्रूफ कर सकते हैं, राइट लेके लेफ्ट, दोनों कंडीशंस हमारे पास, जो भी कंडीशंस हम लोग लगाना चाहें वो कंडीशंस लगा सकते हैं। भाई इससे ये भी प्रूफ किया जा सकता है और इससे ये भी प्रूफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो दोनों साइड लेके भी हम लोग शो करके दिखा सकते हैं, बट प्रूफ वाले में एक साइड लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे और राइट साइड हमें क्या करनी होगी? प्रूफ करके दिखानी होगी। तो ध्यान से देखो जरा, या तो मैं इस कंडीशंस को ले लूँ या फिर मैं इस कंडीशंस को ले लूँ। ठीक है, इसकी अगर बात करोगे तो 2 साइन इनवर्स मीन्स इसे हमें 10 में कन्वर्ट करना है। भाई इस तरह की कंडीशंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मैं अगर मैं 10 को बना लूँ, लेफ्ट हैंड साइड ली, देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5। आइडेंटिटी के नाम पे मेरे पास 2 tan थीटा, 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता है, जस्ट 2 tan इनवर्स थीटा। तो अगर मैं इसे 10 बना लूँगा, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो सबसे पहले इसे 10 बनाएंगे। कैसे? मैंने आप लोगों को बताया, पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। ये 3
ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 4 ना, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2। अब 10 लिखोगे तो 10 इनवर्स क्या लिखूंगा बताओ जरा, 10 इनवर्स 3/4। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, इस साइन को कन्वर्ट किया इन 10, और अब 2 10 इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगा दो। 2 10 इनवर्स वाली आइडेंटिटी होती है 10 इनवर्स 2 टाइम ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो अगर हम लोगों ने सही किया तो राइट हैंड साइड कन्फर्म आई। नाउ कैलकुलेशंस करते हैं थोड़ी सी। अगर मैं इसकी बात करूँगा ऊपर वाले की, तो ये 6/4 और नीचे 1 माइनस 9/16। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देख लो जरा, एलसीएम लेंगे, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद जो कंडीशंस बचेगी, ठीक है, 10 इनवर्स उधर नहीं लिखेगा आपको, 10 इनवर्स, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 16 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो नीचे आप लोग के पास 16 माइनस 9/16, चलो थोड़ी सी कैलकुलेशंस और कर लेते हैं, और ऊपर 6/4, तो फाइनली इससे ये कैंसिल होकर 4 टाइम, ठीक है, ये कंडीशंस आ गई आप लोग के पास 4 टाइम, और ये ऊपर जाएगा 24 के साथ। 10 इनवर्स 6 × 4 24, और डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा 7, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये पहले 3 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोग को कराए हैं बहुत ही इजी और कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो बोर्ड के लिए तो जितना मैं करा रहा हूँ ना ऑन बोर्ड, बस उतना कर लेना। कंफर्म है बोर्ड में 100% मार्क्स ला सकते हो आप, इजीली आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल कंप्लीट करा रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ जेई मीन्स के लिए मैं खाली ओनली प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। जेई मीन्स के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी अपनी साइड से। ठीक है भाई बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें जो दिखाना है वो देख लेते हैं। साइन इनवर्स 8/11 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये 17 है। ठीक है, और इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है 10 इनवर्स 77 बाई समथिंग इज 36। देखो खाली हिंट दे के छोड़ूंगा बिकॉज कैलकुलेशन है, जस्ट आप लोग को कैलकुलेशंस करनी है, हिंट दूंगा खाली क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन में फिर वही बात, हमारे पास एक ही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसी भी से 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी किया, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई किया, माइनस वाली, बस यही कर सकते हैं। बट ये तो साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे 10 में चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग 10 वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अगर मैं इसके लिए बात करूँ पाइथागोरस की, अगर मैं यूज़ करूँ इसमें, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये 8 और ये 17, ये 8 और ये हमारे पास क्या बचेगा बच्चों 17। ठीक है, अगर मैं इसमें से ये माइनस करके देखूं, ठीक है, मीन्स ये 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 17 माइनस 8 और 17 प्लस 8, यहाँ से हमारे पास सिंपली इजीली कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशंस क्या आई वो देख लेते हैं। हमारे पास कंडीशन आई 225, मीन्स ये क्या रहा होगा 15, दैट्स इट, 15 आ गया। अब मैं इसमें इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये तो मैंने कैलकुलेशंस करके दिखाई है, हटा रहा हूँ। मीन्स इसकी जगह इसमें अगर यूज़ करूँगा तो लिखूँगा 10 इनवर्स, ध्यान से देखो 10 इनवर्स 8/15 प्लस, अब इसके लिए अगर मैं लगाऊँगा अलग ट्रायंगल बनेगा, ये अगर 3 है ये 5 है तो ये 4 होगा, और इससे हम लोग लिखेंगे 10 इनवर्स 3/4, और बस अब इसमें 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी की आइडेंटिटी लगानी है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजीली कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ट्राई योरसेल्फ। अब आगे आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, जस्ट 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी की आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है, बस उसमें साइन की जगह क्या है हमारे पास
कॉस इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, और इधर भी कॉस इनवर्स की फॉर्म में आंसर है। कोई नहीं, जो 10 का आंसर आएगा उसे दोबारा हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में कर सकते हैं। 10 इनवर्स 33/65। अगेन सेम कंडीशंस, ये 10 में कन्वर्ट करूँगा तो इसे 10 में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैंने ये कंडीशंस लगाई। दिस वन इज़ 4, 5, तो ये क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 3/4। फिर इसकी बात करेंगे, इसके लिए अगेन एक ट्रायंगल बनाएंगे। दिस वन इज़ 12, 13, तो ये क्या बचेगा 5, और इसे मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स ऑफ 5/12। बस अब 10 इनवर्स की आइडेंटिटी लगाएंगे और लास्ट में 10 इनवर्स को कन्वर्ट कर देंगे किस में, कॉस इनवर्स में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, हो जाएगा। देखो कैलकुलेटिव बेस क्वेश्चन है, जस्ट छोड़ रहा हूँ आगे। ठीक है, नाउ अगेन ट्राई योरसेल्फ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, ठीक है, जो आप लोगों से ना हो तो बता देना। ठीक है भाई बच्चों, डन। आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो अगर किसी के कैलकुलेशंस में आप लोग को आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे होगा। वो भी सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ये 2-3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग के पास एक तो कॉस है 12/30 और एक है साइन, इनवर्स 3/5। और प्रूफ कर क्या करना है बच्चों, इसे साइन इनवर्स 56/65। अगेन सेम कंडीशंस, 10 में कन्वर्ट करेंगे। पहले देखो हम लोग को, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की आइडेंटिटी का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे एनसीईआरटी में, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक ही आइडेंटिटी गिवन होती है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y या माइनस वाली। ठीक है, सो अगेन सेम कंडीशंस, 10 में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसकी अगर मैं बात करूँगा 12, 13, 5, तो इसे हम लोग लिखेंगे 10 इनवर्स 5/12। और देखो इसकी बात, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अगेन एक और बनाएंगे। दिस वन इज, तो ये क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। जो पीछे वाला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन बन गया। और देन बस अब आप लोग 10 इनवर्स वाली आइडेंटिटी, आंसर आएगा इन फॉर्म ऑफ 10 इनवर्स, बट लास्ट में उसे ऐसे ही जैसे मैंने ये करके दिखाया कन्वर्ट कर देना इन साइन। ठीक है, नाउ अगेन ट्राई योरसेल्फ। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 इनवर्स। ठीक है, जरूरी नहीं लेफ्ट हैंड साइड लें, आप लोग राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। 63/16 इक्वल्स टू, इधर दो कंडीशन, साइन इनवर्स, सेम क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। फिर वही कंडीशंस, वही केस हमारा बिल्कुल जैसा अभी किया था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन। यहाँ पर बस राइट हैंड साइड ले लेना, राइट हैंड साइड लोगे तो ये है कॉस इनवर्स 3/5। इसे कन्वर्ट करोगे, ट्रायंगल लॉ यूज़ करोगे आप लोग, पाइथागोरस, ये 5, ये 13, ये 12, तो इसे लिखना 10 इनवर्स 5/12 प्लस इसकी बात करोगे अगर आप, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं 10 में। कॉस में आप लोग को पता है 3, 5, 4, तो 10 इनवर्स 4/, अगेन सेम क्वेश्चंस, और इसका जो आंसर आएगा वो 10 इनवर्स में आएगा और सेम ही आंसर आप लोग को प्रूव करना होगा। अगेन ट्राई योरसेल्फ। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे से क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैं कंप्लीट करा दूंगा इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोग के पास, इजी है। ठीक है, हल्की सी कैलकुलेशन है, दैट्स ऑल।
10 इनवर्स 1/5। वैसे इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। 1/7, 10 इनवर्स 1/3 और 10 इनवर्स 1/8। π/4 प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इट्स इक्वल्स टू π/4। सेम क्वेश्चन जब मैंने आप लोग को आइडेंटिटी बताई थी, इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पर भी कराया था, बट अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो पहले इन दो में फॉर्मूले लगा देते हैं और फिर इन दो में। इनमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 10 इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 इनवर्स 1/5 1/7 1 माइनस 1/5 1/7। ये इधर और इधर देखो जरा क्या, 10 इनवर्स 1/3 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ थोड़ा सा डायरेक्ट में करने की ट्राई करूंगा यहाँ से। 10 इनवर्स कैलकुलेशन देखो, 35 माइनस 1 इज 34, ठीक है, 35 माइनस 1 इज 34। और दूसरी हम लोग जो कंडीशंस की बात करेंगे इसकी, ये 7 इधर और 5 इधर, ये आ जाएगा 12। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? थोड़ा सा और अगर इसे मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ जाएगा 6/17। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं। 10 इनवर्स, ये आप लोग के पास ऊपर 11 और नीचे कितना आएगा 23। यही कंडीशंस होगी। तो ये कंडीशन से अब इन पर दोबारा हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये 8 फीट के 1 के इक्वल आ जाएगा। यही हमारी कैलकुलेशंस होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशंस यहाँ पर भी डायरेक्ट करूँगा। अगेन फॉर्मूला लगाते हैं, 10 इनवर्स, देखो जरा, 10 इनवर्स 6/17 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 11/23। भाई मैं तो कैलकुलेशंस कर नहीं रहा हूँ, आप लोगों को करनी है कैलकुलेशंस। फिर भी कुछ ऐसा आएगा, 10 इनवर्स 6 इंटू 23 प्लस 17 इंटू 11। थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाएं, अगर और ज़्यादा एडिशनल, तो हम लोग ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जिनसे कैलकुलेशंस ईजी हो। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना डायरेक्ट भी कर देते हो, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये हमारी इसकी कैलकुलेशन है। इसे काट फीट के करोगे तो ये टोटल कैलकुलेशंस 10 इनवर्स 1 आ जाएगी और 1 की वैल्यू क्या होती है π/4। ये मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेना, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको CBSE में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई बच्चों, चलो तो ये पहले 8 क्वेश्चंस थे फर्स्ट पेज के। अब मिसलेनियस के सेकंड पेज पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये देखेंगे, थोड़े से ठीक से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत इजी है, वही 2 आइडेंटिटी आप लोगों को यूज़ करनी है। ठीक है, पाइथागोरस आप लोगों को पता ही है, और छोटी मोटी कंडीशंस बस। नेक्स्ट में 10 इनवर्स रूट x इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर। चाहे लेफ्ट लें हम लोग और चाहे राइट। मैं यहाँ पर राइट लेता हूँ, राइट हैंड साइड। ठीक है भाई बच्चों, अब राइट हैंड साइड क्या कहती है? ये है ना, अब किसी भी तरह ये कॉस कैंसिल करना पड़ेगा पहली बात, तो उसके बाद कुछ ना कुछ बात बन सकती है। अब कॉस में तो ये कुछ फॉर्मूला बन जाए, cos 2 थीटा का आधे थीटा, कुछ भी ऐसा तो बात बन सकती है। देखो अगर इसे मैं 10 स्क्वायर एक्स लेट कर दूँ, 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा। भाई इसे cos ही तो बनाना है, तो ये cos बन जाएगा। मैंने क्या किया, लेट किया कि x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा, पुट करो हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला पूरा बना किसका? ये बना cos 2 थीटा का। तो ये फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा। ये कैंसिल और बचा कितना, हाफ इंटू 2 थीटा।
और इससे ये कैंसिल। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पहले रूट उधर ले जाओ, tan थीटा, और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स, जो कि हमें प्रूफ करना था, tan इनवर्स रूट एक्स, दैट्स इट। और जो इक्वल आ गया किसके, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सी कहानी थी क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, कोई दिक्कत है तो देख लो अच्छे से, और डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप ग्रुप में भी अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। डाउट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे अच्छा क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इसका, पूरी अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो उसका ऑलमोस्ट सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है, 1 + sin x। भाई मज़ा आएगा क्वेश्चन को, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, एंट्रेंस में भी समटाइम इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें ये दे रखा है x लाई बिटवीन 0 to π/2। अगर आप आर डी शर्मा देखोगे π/4 सॉरी, तो उसमें π/2 तक भी है, वहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। बताऊंगा आपको दोनों चीज़ें कि ऐसा क्यों हुआ है और इसे हम लोग क्यों मेंशन कर रहे हैं। वैसा आप लोग के पास वो कंडीशन है जहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। देखो, रूट हटाना पड़ेगा, जब तक रूट नहीं हटेगा कुछ भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, रूट हटाने की 2 कंडीशन है। समटाइम बच्चे यहाँ रेशनलाइज कर देते हैं, कर सकते हो, बहुत लेंथी प्रोसेस है, बट नहीं, दूसरा ऑप्शंस भी होता है। आज के बाद याद रखना कि जब भी कहीं 1 + sin x आए तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन चीज़ बता रहा हूँ आपको। देखो ऐसा होता है कि जैसे 1 + sin x, इसे मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2, कोई दिक्कत। और इस sin x का ये फॉर्मूला होता है ना 2 sin x/2 cos x/2, तो किसका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह 1 + sin x को ये लिख सकते हैं। तो अगर 1 - sin x होता तो बीच में एक माइनस आ जाता, मीन्स उसे लिख सकते हैं cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना, अगर ये x है तो ये x/2 है, अगर ये 2x होता तो ये x होगा, अगर ये 4x होता तो ये 2x होता, आधा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा। तो क्वेश्चन में देखना मजा आएगा पूरी जगह। कॉट इनवर्स, इसकी जगह मैं लिखूंगा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट, प्लस इसकी जगह मैं लिखूंगा cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, cos पहले लिखते हैं और sin बाद में लिखते हैं। ऐसा होता है कि cos बड़ा होता है स्टार्टिंग में और sin छोटा होता है, लाइक cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, दैट्स वाई ऐसा करते हैं हम लोग। वैसे तो यहाँ पर अभी वो चीज़ मेंशन करूँगा मैं, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। भाई ये चीज़ आगे भी याद रखनी है, ये डिफरेंशिएशन में भी यूज़ होगी, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगी, बेसिक्स चीज़ें और एडवांस और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। देखो सब जगह से रूट हट जाएगा, बट हमें पता है कि जब रूट हटता है तो बाहर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 to π/4 के बिटवीन ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, देख लो 0 to π/4 दोनों पॉजिटिव। इसमें देखो कि 0 to π/4 ये बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ये। ठीक है, हमें यही देखना है कि 0 to π/4 ये बड़ा होता है या ये बड़ा होता है। ठीक है, तो 0 to π/4 ये बड़ा होगा एज कम्पेयर टू दिस। इसी तरह यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर, सभी कंडीशंस में सेम होगा। ठीक है भाई बच्चों, तो इसलिए अगर ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के 45 डिग्री cos बड़ा होता है एज कम्पेयर टू साइन, यहाँ तो उससे भी आधा है। तो देखो जरा, कॉट इनवर्स ये देगा हमारे पास cos x/2 sin x/2, स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ से cos x/2 sin x/2, यहाँ से cos x/2 sin x/2, यहाँ से ये माइनस था, सॉरी, माइनस
cos x/2 प्लस साइन x/2, ये कैंसिल। और देखो जरा क्या बचा, देखो देखो कौन आया यहाँ से आया 2 cos x/2 और 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया cot x/2 और ये कैंसिल, आंसर इज x/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। इवन प्रूफ करना था x/2 के इक्वल होगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो ऑलमोस्ट सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी और बढ़िया क्वेश्चन है। एंट्रेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, इसे हमें कुछ प्रूफ करना है कि ये π/4 माइनस समथिंग जो भी है प्रूफ करना है। ठीक है, फिर वही बात, बनाना तो पड़ेगा। अगर ये कुछ ऐसा बना दूँ मैं, ठीक है, इस वाली कंडीशंस में कि यहाँ से कुछ tan वैन बन जाए तो बात बन जाएगी। कंडीशंस बहुत है हमारे पास, x को लेट कर लो। अभी जो कंडीशंस कराई ना मैंने कॉस वाली, वो कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हो, लेंथी पड़ेगा बट उससे ज़्यादा अच्छा है कॉस लेट कर लो। x को क्या लिख लो, cos 2 थीटा, क्योंकि कॉस के साथ 1 प्लस में आए चाहे माइनस में, दोनों को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। दैट्स इट। कंडीशंस क्या होगी यहाँ से ये देखते हैं। देखो जरा, ये tan इनवर्स, इसकी अगर मैं बात करूँ इस वाली कंडीशंस की, तो ये आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा की वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये वाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस ये है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, सेम वही जो ऊपर किया हम लोगों ने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कितना मजा आएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस 1 से ये सारे 1 हट गए, बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा, देखो रूट हटा रहा हूँ, ये आ जाएगा √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा। देखो ये जब माइनस जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन √2 cos थीटा √2 साइन थीटा। √2 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। बस अब इसे 10 में कन्वर्ट करना है। मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन इस तरह कराया था 10 में कन्वर्ट का। तो 10 में कन्वर्ट कैसे होता है ये देखो, cos कॉमन लोगे इसका तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है ये बताइए। क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आ गए ना, स्पेस थोड़ा सा कम होनी चाहिए। किसकी आइडेंटिटी होती है? इसे 1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4 और ये भी 10π/4। तो ये आइडेंटिटी सीधी सी बात, इसे मैं लिख सकता हूँ 10π/4 प्लस थीटा और ये कैंसल। आंसर इज π/4 प्लस थीटा और थीटा की वैल्यू ऊपर से यहाँ से थीटा निकल जाएगा। कॉस इनवर्स हाफ ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूँ तो कॉस इनवर्स इधर जाएगा और हाफ फिर इधर जाएगा, सॉरी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा π/4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स और यही हमें प्रूफ करना था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड मीन्स ये 2 क्वेश्चन अच्छे हैं बस, और तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर अच्छा होगा और उसकी अच्छी चॉइसेस होगी तो इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में दे सकता है। और एंट्रेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट तो बोल। डन है यहाँ तक? कोई भी कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है। अब नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं।
और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। डन है बच्चों। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन कराया उसमें प्लस माइनस अपोजिट ले लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। डोंट वरी, एनसीईआरटी में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। वो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस, बट उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर अगर यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस की आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत कॉपी किया है, तो उसमें ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग किया है मैंने, बार बार कह रहा हूँ। एनसीईआरटी में माइनस प्लस है, कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा चेंजेस आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस ये प्लस, तो उससे ये π/4 माइनस थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इवन 2 क्वेश्चन हो गए इस साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को प्रूफ करना है। 9/4 और आई थिंक इधर कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स 2√2/3 कर देंगे, बहुत ईजी है। देखो इतना तो पता है कि इधर भी सेम कंडीशंस है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो भैया इससे 9/4 कॉमन लेकर देखो जरा, ये π/2 रह जाएगा और ये रह जाएगा क्या, साइन इनवर्स। आइडेंटिटी याद है, 90 माइनस थीटा, सेम कंडीशंस आ जाएगी यहाँ पर। तो 90 माइनस साइन जब करोगे साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो दिस वन इज 9/4 और इसे लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1। बस इस कॉस को आप किस में चेंज करें, साइन में। तो ये 1, ये 3, ये 2√2 आएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 9/4, अगर मैं साइन इनवर्स में लिखूँ, साइन इनवर्स 2√2/3। ये सिंपल सी कंडीशंस आपकी क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, एमसीक्यू नहीं कराऊंगा मैं, एमसीक्यू इजी क्वेश्चंस है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। ऊपर के सारे क्वेश्चंस करा दिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। 2 tan इनवर्स अब सॉल्व करनी है, मीन्स एक्स की वैल्यू या कोई रिलेशंस क्रिएट कराने के लिए बोलेगा, इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos x। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स सॉल्व करना है। तो भैया ऐसी बात है कि अगर दोनों साइड होता tan इनवर्स कैंसिल कर देता और सिंप्लीफाई कर देता, बट अभी ऐसा है नहीं। क्या बनाया जा सकता है, ये 2 क्रिएट कर रहा है ना प्रॉब्लम। तो 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी आती है हमारे पास, मैंने इसकी आइडेंटिटी लगाई इसकी जगह। तो tan इनवर्स 2 x की जगह cos x। वैसे तो डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो, बट ये ज़्यादा इजी लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। 2x/1 माइनस x और इधर tan इनवर्स 2 cos x। अब 10 से 10 उड़ा दिया, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आएगा, 2 cos x/ नीचे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x। और इधर की अगर बात करूँगा तो 2 इसे भी sin x लिख सकता हूँ। एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये ध्यान रखना कि नीचे वाला 0 नहीं होगा, मीन्स sin x डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो भैया अब बस ये बन गया, 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या आ गया, sin x इक्वल्स टू क्या आ गया, सॉरी cos x, या cos x बाई sin x इक्वल्स टू 1, जो कि क्या हो गया, cot x 1, और 1 कब रहा होगा, π/4। तो ये सिंपल सी कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो इसी तरह हम लोगों को ये इजीली सिंप्लीफाई करने होंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, और चैप्टर भी इजी है और स्कोरिंग भी है, ठीक है भाई बच्चों। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारा लास्ट क्वेश्चंस। मैंने आप लोग को बोला है एमसीक्यू आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है भाई।
उनमें ज़्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं है। MCQ में तो डायरेक्ट हिट एंड ट्राई भी लगा के देख सकते हो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिले आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इससे लिखा है हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब सीधा सा कि काट फीट के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर वही बात, दोनों साइड अगर 10 होता तो उड़ा देता, बट नहीं है, तो इस 2 को इधर ले जाओ। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स। सबसे पहले मैंने इस कंडीशंस का यूज़ किया है, ठीक है भाई। अब 2 tan इनवर्स एक्स की तो आइडेंटिटी आती है हमें, तो हम उस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो देखो ज़रा, आइडेंटिटी हमारे पास tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा की जगह ये, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी आएगी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इधर tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 1 2 पावर है ना, एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर नीचे से आ जाएगी इसके पास, ये तो आया ऊपर, और नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे रहेगा ये। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, और राइट हैंड साइड आप लोग को पता है कि राइट हैंड साइड हमारे पास tan इनवर्स एक्स, इससे ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया बस सीधा सीधा। अब सीधे से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ऊपर क्या बनेगा 2 1 माइनस एक्स। अगर नीचे को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो नीचे ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इधर आप लोग के पास है x। देख लो, चाहे इसे सिंप्लीफाई करके देखो, ओपन करके देखो, यही कंडीशन हमारे पास आएगी। ये दोनों कैंसिल, नीचे बचेगा 4x और नीचे ऊपर, और दिस वन इज 4x इक्वल्स टू x, ये उधर चले जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, सिंपल सी कंडीशंस। ये 2x इधर गया तो 2x स्क्वायर हो गया, ये भी उधर जाएगा तो 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। x की वैल्यू 1/√3 प्लस एंड माइनस, तो ये हमारे पास सिंपल सी वैल्यू आई है, ठीक है, x की, जो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके देखी है। ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट? अब इसमें मुद्दा होता है कि प्लस लें या माइनस लें, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हम लोग देखेंगे ऊपर सेटिस्फाई करके कि प्लस और माइनस दोनों सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि x ग्रेटर देन 0, तो भैया फिर माइनस हटा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। मिसलिनियस मैंने पूरी करा दी है, लास्ट के 3-4 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, वो आप लोग इजीली खुद ट्राई कर लेना। फिर भी कोई डाउट है पूछ लें, ठीक है। प्लीज़ वर्क हार्ड, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, ठीक है भाई बच्चों। और प्लीज़ वीडियो समझ में आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर किए, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो। ओके बच्चों, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा मैं आप लोग से। NCERT एग्जाम्पलर सभी बच्चों के लिए होमवर्क होगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले पूरी NCERT एग्जाम्पलर खुद से ट्राई करें विद एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके साथ JEE मेंस प्रीवियस ईयर की हम लोग एक क्लास जरूर लेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में।